भक्तजनों, माताओं एवं बहनों, जय श्री कृष्ण। हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्म एवं वास्तु ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वास्तु के पश्चिम दिशा के बारे में बात करेंगे। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुणदेव हैं। इस दिशा के ऋषि अगस्त्य हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूर्व दिशा पे सूर्य का प्रभाव रहता है, ठीक उसी तरह पश्चिम दिशा में शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। यह सूर्यास्त की भी दिशा है और सूर्य उदय की दिशा पूर्व होती है। सूर्यास्त की दिशा होने के कारण पश्चिम की ओर मुख करके बैठना या कोई कार्य करने में मन में तनाव पैदा करता है। वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके भोजन किया जा सकता है। वास्तु के मुताबिक सीढ़ियाँ, बगीचा आदि भी इस दिशा में बनाए जा सकते हैं। लेकिन पश्चिम की ओर सोना इस प्रकार की अनेक परेशानियों का कारण बनता है। इस दिशा में दूषित या पीड़ित होने का मतलब है कि इस दिशा में स्तंभ वेद, छाया वेद आदि हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में दोष या जन्म पत्री में शनि के पीड़ित होने पर नौकरी में परेशानी होती है। इस दिशा के किसी भी प्रकार से दूषित होने पर वायु विकार, लकवा, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, चेचक, कैंसर, कुष्ठ रोग, मिर्गी, नपुंसकता, पैरों में तकलीफ आदि होने की संभावना बनी रहती है। पश्चिम दिशा में दरवाजे होने और वास्तु दोष से घर का वास्तु भी बिगड़ा है तो घर की बरकत खत्म होती है। में व्यापार में भी लाभ तो होगा ही, लेकिन यह अस्थायी होगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है कि पश्चिम दिशा का दरवाज़ा हर समय नुकसान वाला ही होगा। पश्चिम दिशा के भवन उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं जो शिक्षा, राजनीतिक, धार्मिक या कॉरपोरेट का बिजनेस करना चाहते हैं। पश्चिम मुखी भवनों में मुख्य दरवाज़ा उत्तर पश्चिम की दिशा में हो तो शुभ है। बरामदों का गेट भी उत्तर दिशा में बनवाने के लिए कोशिश करना चाहिए। शास्त्रों में पश्चिम दिशा लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है। लक्ष्मी जी के अलावा यह दिशा शनि देव की भी दिशा होती है। लक्ष्मी जी का आवागमन संध्या काल में या फिर सुबह 4 बजे के आसपास का माना गया है, लेकिन यह तभी संभव है जब इस दिशा के भवन या घर को वास्तु विज्ञान के अनुरूप बनाया गया हो। पश्चिम दिशा में निवास करने वाले ग्रह स्वामी के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती है। इस दिशा में जिनका घर होता है उनके घर में धन कम रुकता है। अगर इसके मुख्य कारण की बात करें तो यह घर की ढलान कही जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ढलान पश्चिम दिशा में होती है तो सूर्यदेव की सुबह सवेरे की फलदायी ऊर्जा घर में रुक नहीं पाती। इससे व्यवस्था और स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। एक दूसरा कारण यह भी है कि पश्चिम दिशा के घर में पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था सही नहीं होती है। ऐसे में घर को बनवाते समय वास्तु विज्ञान और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिससे पश्चिम दिशा के घर को लक्ष्मीदायक और उत्तम बनाया जा सके। जिस घर का मुख पश्चिम में होता है उस घर का मुख्य द्वार भी पश्चिम उत्तर की कोने में होनी चाहिए, वायव्य कोण में। अगर गलती से मुख्य द्वार नैऋत्य कोण में बना दिया गया है तो घर में जो लोग रहते हैं वो रोगों से पीड़ित रह सकते हैं। इसके कई बार अकाल मृत्यु भी देखने की मिल सकती है। गलत फैमिली के कारण पश्चिम मुखी घरों को अक्सर अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्रों में लिखा है कि पश्चिम मुखी घरों की ताकत का फायदा कैसे उठाया जा सकता है ताकि वह मकान मालिकों के लिए समृद्ध भरा साबित हो सके। घर में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत करने के लिए घर के खरीदार अक्सर ऐसी पसंद बना सकते हैं जो सुनने में अजीब लग सकता है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों को ईस्ट फेसिंग होम या नॉर्थ फेसिंग बेडरूम या फिर ईस्ट में बच्चों का कमरा होना चाहिए। इतना ही नहीं, पश्चिम मुखी घरों को कम तवज्जो दी जाती है क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता है, जो एक आम मान्यता है।
वास्तुशास्त्र में लिखा है कि सारी दिशा एक समान होती है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं होती हैं। लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए ताकि बिना किसी रुकावट के घर में सकारात्मकता आती रहे। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है तो उसके कमरे के पोजीशन, पश्चिम मुखी घरों में बच्चों का कमरा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में भी हो सकता है, जबकि मेहमानों का कमरा गेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट में बनवा सकते हैं। वास्तु के मुताबिक पूजन घर या लिविंग रूम घर के उत्तर पूर्व हिस्से में होने चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा शुभ कोना माना जाता है। मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी है। अगर आपका मल्टी स्टोरी घर है तो मास्टर बेडरूम टॉप फ्लोर पर होने चाहिए। किचन के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर को तवज्जो दें। वास्तु के मुताबिक किचन, पूजा घर, बेडरूम या टॉयलेट के नीचे या ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गई कमरों की बात। अब बात करते हैं पश्चिम मुखी घरों के लिए कुछ वास्तु उपाय जो हर शख्स को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा प्लॉट न ले जो साउथ के मुकाबले नॉर्थ में ऊंचा हो। हालांकि जिस प्लॉट में साउथ से नॉर्थ की ओर ढलान होता है उसे शुभ माना जाता है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में बोरवेल या वाटर पंप न लगवाएं। ऐसा फ्लैट न खरीदें जिसका साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन हो। साउथ और वेस्ट कॉर्नर की दीवारें ईस्ट और नॉर्थ के मुकाबले मोटी और ऊंची होनी चाहिए। अगर आपका मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है तो इस दोष को दूर करने के लिए आपको वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए नीलम, पृथ्वी क्रिस्टल आदि जैसे रत्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में दरवाजे और खिड़कियों की कुल संख्या समान होनी चाहिए। पश्चिम दिशा डाइनिंग रूम, ओवरहेड पानी की टंकी, बच्चों के कमरे, स्टडी रूम और टॉयलेट के लिए अच्छी है। अब बात करेंगे पश्चिम मुखी घरों के लिए वास्तु के अनुसार रंग। वास्तु के मुताबिक पश्चिम मुखी घरों के लिए आदर्श रंग सफ़ेद, सिल्वर, पीले और बेज है। चूँकि ये रंग न्यूट्रल टोन्स के हैं, इसीलिए वे उन घरों के लिए एकदम सही है जो वास्तु से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लेकिन अगर घर किसी अन्य दिशा के मुकाबले पश्चिम की ओर ज़्यादा फैला हुआ है तो ब्लू के लाइट शेड पर विचार किया जा सकता है ताकि पश्चिम दिशा के ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा ऑफ वाइट और क्रीम के शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वास्तु न्यूट्रल रंग है। अपने पश्चिम मुखी घर को बहुत ज़्यादा चमकीले रंग से न पुतवाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।